नमस्कार विद्यार्थियों, मैं अनिल कुमार जैन एमपीएस प्रतापनगर जयपुर से एक बार पुनः आपके मध्य में। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बात करने जा रहे हैं रचना भाग के अंतर्गत संदेश लेखन प्रकरण की। हम संदेश लेखन प्रकरण के बारे में जानें, इससे पूर्व मैं आपको अवगत करा देना चाहता हूँ कि आपके रचना भाग में 4 प्रकरण 20 अंक के हैं। अनुच्छेद लेखन 5 अंक, पत्र लेखन 5 अंक, विज्ञापन लेखन 5 अंक और संदेश लेखन 5 अंक। इस तरह से 5-5 अंक के 4 प्रकरण, इनका अच्छे से अभ्यास करना है, लिख लिख करके देखना है, विज्ञापन बनाना है, विज्ञापन में कलात्मकता होनी चाहिए। आपको इन चारों प्रकरणों में याद नहीं करना है, कुछ भी रटना नहीं है। यहाँ पर आपका अभ्यास कितना हुआ है, आपकी प्रैक्टिस कितनी हुई है, इस बात पर आपके अच्छे अंक निर्भर होंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। संदेश लेखन 5 अंक। प्रस्तुत प्रकरण के अंतर्गत क्या क्या जानेंगे, एक बार अपने दृष्टिपथ में ले लीजिए सभी। संदेश शब्द का अर्थ जानेंगे, संदेश लेखन की परिभाषा जानेंगे, संदेश लेखन का मूल उद्देश्य जानेंगे, संदेश लेखन के प्रकार जानेंगे, संदेश लेखन में ध्यान रखने योग्य बिंदु जानेंगे, संदेश लेखन का प्रारूप समझेंगे, संदेश लेखन के महत्वपूर्ण उदाहरण जानेंगे, संदेश लेखन के महत्वपूर्ण विषय जानेंगे। लीजिए आगे बढ़ते हैं विद्यार्थियों, आगे बढ़ते हैं। संदेश शब्द का अर्थ। संदेश शब्द सम उपसर्ग दिश धातु व घय प्रत्यय के योग से बना है, जिसका अर्थ है सही प्रकार से देना या कहना। कोई जानकारी, समाचार, आज्ञा या आदेश सही प्रकार से दूसरे तक पहुंचाना, इसी का नाम संदेश है। संदेशा कहें, पैगाम कहें, खबर कहें, एक ही बात है। संदेश की परिभाषा। अपने मनोगत या किसी प्रसंग विशेष पर विचारों व भावों को किसी अन्य तक, दूसरे तक पहुंचाना, इसी का नाम संदेश है। संदेश लेखन का मूल उद्देश्य क्या है? विविध प्रसंगों में अपने विचारों को अपने मित्र, भाई, परिवार, समाज या किसी अन्य समूह के पास पहुंचाना, यही संदेश लेखन का मूल उद्देश्य है। प्रकार। संदेश लेखन के प्रकार। पर्व, त्योहारों, उत्सवों से जुड़े हुए संदेश, शुभकामनाओं से जुड़े हुए संदेश, सामाजिक संदेश, व्यक्तिगत संदेश, मिश्रित संदेश। आगे बढ़ते हैं। संदेश लेखन में ध्यान रखने योग्य बातें, ये महत्वपूर्ण है विद्यार्थियों। इन बिंदुओं पर आपको सही प्रकार से ध्यान देना है और इनको क्रियान्वयन में लेते हुए अपना एक अच्छा संदेश लेखन तैयार करना है। सर्वप्रथम संदेश का मुख्य शीर्षक लिखा जाएगा। शुभकामना संदेश, बधाई संदेश, जिस प्रकार का भी आप संदेश दे रहे हैं, एक छोटा सा टाइटल दे दीजिए ऊपर। दिनांक का उल्लेख करेंगे, दिनांक का उल्लेख करेंगे आप लेफ्ट साइड में। समय का उल्लेख करेंगे उसी के नीचे लेफ्ट साइड में। आप समय का उल्लेख राइट साइड में भी कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं, अंक नहीं काटे जाएंगे आपके। मूल विषय का विस्तार 40 से 50 शब्दों में किया जाएगा। याद रखिए, आपको कोई पत्र जैसे 2 पैराग्राफ नहीं लिखने हैं, आपको कोई 5-5 लाइन के 2 पैराग्राफ की पत्र जैसे रचना नहीं करनी है। आपको केवल 40 से 50 शब्दों का एक पैराग्राफ, 4 से 5 लाइन का एक पैराग्राफ लिखना है। 5 से 7 मिनट में संदेश लेखन कर लिया जाना चाहिए। आप अधिक से अधिक 10 मिनट ले सकते हैं, लेकिन इससे अधिक नहीं। मतलब 10 मिनट की जो समय सीमा है, इसी के अंदर अंदर आपका संदेश लेखन
पूर्ण हो जाना चाहिए, इससे अधिक समय नहीं। अंत में संदेश लिखने वाले का नाम, कोई आपको धन्यवाद, कोई नमस्ते, कोई हाय हेलो, इस प्रकार की औपचारिकताओं का प्रयोग नहीं करना है। सरल शब्दावली का प्रयोग किया जाए। याद रखिए विषय संबद्ध होना चाहिए। संदेश लेखन संक्षिप्त व सार गर्भित होना चाहिए। भाषागत दक्षता की यहाँ आवश्यकता नहीं है, लेकिन यह भी ध्यान रखना है कि हमारी भाषा अशुद्ध ना हो, किसी प्रकार के वाक्य प्रयोग गलत ना हो, अशुद्ध लेखन ना हो, इस बात का ध्यान रखें। आयत के मध्य में चतुर्भुजाकार आपको प्रारूप तैयार करके और उसके मध्य में आपका संदेश लिखा जाना चाहिए। विषय के अनुरूप चित्रात्मकता व रंगों का प्रयोग भी किया जा सकता है। जैसे दीपावली का शुभकामना संदेश दे रहे हैं तो आपने 1-2 दीपक बना दिए छोटे छोटे, आपका संदेश प्रभावी बन जाएगा, अच्छा लगेगा। विषय संबद्ध 1-2 पंक्तियों की तुकबंदी भी की जा सकती है। दीपावली है, बाल दिवस है, शिक्षक दिवस है, दशहरा है, होली है, तो आपको यदि आती है अच्छे से तुकबंदी तो आप 2 पंक्तियां काव्यात्मक रूप से लिख सकते हैं। आपका संदेश प्रभावी हो जाएगा, अच्छा लगेगा। आगे संदेश लेखन का चक्र, इस चक्र को माइंड में सेट कर लीजिए। सब संदेश लेखन के इस चक्र को माइंड में सेट कर लीजिए। क्या क्या? सबसे पहले संदेश का शीर्षक, फिर आप दिनांक देंगे, उसके बाद में समय व संबोधन। दिनांक, उसके नीचे समय, 4 बजे लिख रहे हैं, 3 बजे लिख रहे हैं, जो भी, उसके बाद संबोधन, मित्र, सीधा आदरणीय, नमस्ते, हाय हेलो, इस प्रकार का प्रयोग नहीं। मित्र, माताजी, जिसको भी, पिताजी, और सीधे अपनी बात को स्टार्ट कर दीजिए, जो भी बात कहना चाहते हैं। संदेश लिखेंगे 4 से 5 लाइन का, संदेश लिखने वाले का सीधा उसी के नीचे नाम लिखेंगे। आपको इधर उधर दाएं बाएं नहीं जाना है। हाँ, समय में आप लेफ्ट की जगह वैसे तो दिनांक, समय, संबोधन, ये तीनों चीज़ें एक क्रम में लेफ्ट में लिखिए। हाँ, आप चाहें तो समय को राइट साइड में लिख सकते हैं, बीच में संदेश और संदेश लिखने वाले का नाम लेफ्ट साइड में नीचे नीचे, बस समाप्त। प्रारूप के अंदर, बॉक्स के अंदर आयत बनाना है। याद रखिए विद्यार्थियों। आगे ये देखिए प्रारूप देख लीजिए एक बार आप। सबसे पहले दिनांक, कोई दिनांक शब्द नहीं लिखना, ब्रैकेट में जो जिस फॉर्मेट में दिनांक दी है ब्रैकेट नहीं लगाना, यहाँ केवल प्रारूप में समझाने के लिए ये चीज़ें हैं। बिना ब्रैकेट की आपको, बिना कोष्ठक की ये चीज़ें लिखनी है। जैसे आज 1 नवंबर 2020 साय 4:30, मित्र संबोधन चिन्ह, पिताजी संबोधन चिन्ह, और फिर कोई नमस्ते वगैरह का प्रयोग नहीं करना। मूल संदेश ये देखिए, आपका 3 से 4 पंक्तियों में संदेश लिखने वाले का नाम, का खा गा। यदि क्वेश्चन में, प्रश्न में नाम आया है तो उस नाम का प्रयोग करना है। यदि नहीं आया है तो आप का खा गा आवासा का प्रयोग करें। अपना नाम नहीं लिखें, याद रखिए, अपना नाम नहीं लिखें, याद रखिए विद्यार्थियों। तो आप देख लिया सभी ने प्रारूप। दिनांक, समय, संबोधन, ये कोई हेडिंग नहीं देनी है ऐसी, आपको सीधे दिनांक की जगह दिनांक सेट करनी है, समय की जगह समय सेट करना है, संबोधन की जगह सीधा मित्र, पिताजी, माताजी, जिसको भी लिख रहे हैं उस शब्द को सेट करना है। याद रखिए विद्यार्थियों। आगे हिंदी दिवस पर शुभकामना संदेश। हिंदी दिवस पर शुभकामना संदेश 14 सितंबर 2020 प्रातः 9 बजे। मित्र, हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का दिवस हम सभी को अपनी भाषा से जुड़ने का संदेश देता है। मित्र, तुमने हिंदी भाषा में विविध प्रकार के साहित्य का सृजन करके हिंदी के प्रचार प्रसार का जो कार्य किया है वह वास्तविक रूप से प्रशंसनीय है। हमारी यह राजभाषा जल्दी ही राष्ट्रभाषा के रूप में स्थापित हो, ऐसी मेरी कामना है। जय हिंदी, जय हिंदुस्तान। नाम दे दिया बस, और किसी भी प्रकार की औपचारिकता का निर्वाह नहीं करना है। लीजिए, अंत में कुछ टॉपिक्स, कुछ विषय संदेश लेखन हेतु महत्वपूर्ण विषय। अपने मित्र के जन्मदिन पर संदेश लेखन करिए।
कल कक्षाएं अटेंड ना करने हेतु अध्यापक के नाम एक संदेश लिखिए। अपने मामा जी को दीपावली पर्व की शुभकामनाएं देते हुए संदेश लिखिए। भाई का प्रशासनिक सेवा में चयन होने पर उसे बधाई संदेश लिखिए। टीचर्स डे पर अपने अध्यापक को शुभकामना संदेश लिखिए। इन टॉपिक्स पर, इन विषयों पर आप प्रैक्टिस करें, संदेश लेखन करें। विद्यार्थियों, आपका अच्छा अभ्यास हो जाएगा और जल्दी ही प्री बोर्ड आपके एग्जाम आने वाले हैं और आप तैयार हो जाइए विद्यार्थियों, तैयार हो जाइए सभी। विषय प्रतिपादक अनिल कुमार जैन। विद्यार्थियों, और भी आपको कोई क्वेश्चन है, कोई प्रश्न है तो आप 9887261591 पर संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार विद्यार्थियों, पढ़ते रहिए, जुड़े रहिए, अपनी आगे बढ़ने की इच्छा को बनाए रखिए, क्योंकि कुछ करना है तो अंदर दृढ़ इच्छा शक्ति जगानी होगी और दृढ़ इच्छा शक्ति के बल पर ही आप आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि रामधारी सिंह दिनकर ने कहा है कि मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है विघ्न ऐसा कौन सा जग में जो टिक सके मानव के मन में। याद रखिए विद्यार्थियों, आप हर बाधा, हर विपत्ति को दूर करते हुए आगे बढ़ें और बोर्ड एग्जाम में एमपीएस प्रतापनगर का ध्वज, एमपीएस प्रतापनगर की पताका को उन्नत करें। यही मेरी भावना है, आपके प्रति शुभकामनाएं हैं। नमस्कार विद्यार्थियों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। आपको मेरे द्वारा बनाया गया वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और आगे अपने मित्रों को सेंड करिए। नमस्कार विद्यार्थियों, नमस्कार।